राधे राधे दोस्तों। एक व्यक्ति ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था। बाके बिहारी के मंदिर में नियमित रूप से आता था। ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता था। बहुत प्यार करता था ठाकुर जी से। कभी कभी मंदिर में सेवा में भी साथ देता था। मंदिर में बहुत सारे काम होते तो स्वामी जी कभी भी बोल देते, ये कर दो वो कर दो, और वो व्यक्ति मौका तलाशता था। कब ऐसा मौका है कि स्वामी जी बोले कि मैं ये सेवा कर दूं। मुझे बस मेरे ठाकुर जी की सेवा करनी है, मुझे बस ठाकुर जी का ही काम करना है। लगा रहता था, सुबह शाम दिन रात एक ही नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण का अनन्य भक्त, बाके बिहारी का अनन्य भक्त, मेरा ठाकुर ऐसा मेरा ठाकुर वैसा। उसके मुंह में यही बात थी। वो जहाँ भी जाता, मेरा ठाकुर ऐसा है मेरा ठाकुर ऐसा है। एक दिन हुआ यूं कि उसकी बेटी की शादी थी, और जिस दिन बेटी की शादी थी उसी दिन मंदिर में भंडारा था। स्वामी जी ने बोला कि भैया इस दिन भंडारा है तो सेवा तुम्हें करनी है, तुम आ जाना। अब व्यक्ति ने सोचा कि मंदिर में भंडारा है और बेटी की शादी है, और भंडारे की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। स्वामी जी ने मुझे कहा है, मेरे ठाकुर जी का आदेश है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो भंडारे के लिए आना पड़ेगा। पर ये बात अपनी बीवी को कैसे समझाऊं, घर वालों को कैसे समझाऊं, बेटी को कैसे समझाऊं कि बेटी की शादी के दिन पिता ही गायब है। तो उसने जाके अपनी बीवी को बोला कि देखो मंदिर में भंडारा है, जिस दिन गुड़िया की शादी है तो मुझे भंडारे में जाना पड़ेगा, सेवा करनी है, ठाकुर जी का बुलावा है और मंदिर में जाने से मैं मना कर ही नहीं सकता। तो बीवी बोलती है, तुम्हारी बेटी की शादी है, पगला गए हो क्या? बेटी की शादी रोज रोज होती है क्या? ठाकुर जी का मंदिर तो यही है, बाकी बिहारी तो यहीं रहते हैं, इस भंडारे में नहीं तो अगले में चले जाना। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। तो बीवी ने कहा नहीं, कहीं नहीं जाओगे, लड़के वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे, यहीं काम करना। अब व्यक्ति ने कहा ठीक है। उसने हाँ भर दी, बोला ठीक है बेटी की शादी में रहूँगा। उसने ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी माफ़ी चाहूँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। अब बेटी की शादी का दिन आया। सारी रात वो सो नहीं पाया क्योंकि अगले दिन भंडारा था। पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो सुबह सुबह उठकर ठाकुर जी के मंदिर चले गया, बाकी बिहारी के पास, और जा कर के भंडारे की सेवा करने लगा। दिन बीता, उसको लगा घर से कोई पूछने आया नहीं, इसका मतलब अब ठीक ठाक चल रहा है। उसने पूरी सेवा करी और शाम को घर गया। जब घर पहुंचा और अंदर गया तब तक बेटी की विदाई हो चुकी थी। तो बीवी बोली, आज आपने बहुत काम किया, मैं चाय लेके आती हूँ। व्यक्ति हैरान हो गया कि गुस्सा भी नहीं हुई, घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि तब झगड़े मुझसे कि कहाँ थे सारा दिन। तो उसने कहा ठीक है, इनको आ गई होगी समझ में बात कि वहाँ गया हूँ तो बात को छेड़ना ही क्यों है, बात को छेड़ूंगा तो झगड़ा होगा, तो इससे बेहतर है कि बात को छेड़ूं ही ना। और वे चुपचाप रहा। उसने चाय पी। 5-7 दिन बाद शादी की एल्बम आई। जब एल्बम आई और वे देखने लगे टोज, तो वे देख के हैरान हो गया कि जहाँ पिता होना चाहिए वहाँ ये हर जगह मौजूद था। बेटी की विदाई में, घर के सभी कामों में लड़के के पिता के साथ वे था वो कि वो घर पे था ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भागकर बाके बिहारी के मंदिर गया, ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद किया, स्वामी जी को सारा किस्सा बताया। ये हुआ, आप समझ रहे हैं दोस्तों। ठाकुर जी खुद ही वहाँ पहुँच गए। वो व्यक्ति मंदिर में ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। ठाकुर जी ने बेटी की शादी की, ठाकुर जी ने विदाई कराई,
ठाकुर जी अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन तब जब आपका विश्वास मजबूत होता है, जब आप ठाकुर जी से बेहद प्रेम करते हैं। हम लोग ठाकुर जी से बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन प्यार कितना करते हैं, कितना समर्पण है हमारा उनके प्रति। जिस दिन आपका समर्पण अर्जुन जैसा हो जाएगा, जिस दिन आप ऐसा मान जाओगे कि जो कर रहा है ठाकुर जी ही कर रहे हैं और मेरा रथ ठाकुर जी ही चला रहे हैं, मुझे उसी दिशा में जाना है जिस दिशा में ठाकुर जी ले जा रहे हैं, वो दुख हो या सुख। जिस दिन आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा, उस दिन यकीन मानना आपको जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की नहीं। अगर ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे तो दुनिया की सारी चीज़ें तुच्छ हो जाएंगी। तो इसलिए ठाकुर जी को पाने के लिए खुद पर विश्वास रखिए। उनका प्रेम जब आपके प्रति आहाव हो जाएगा, उनकी प्रेम की वर्षा जब आप पर होने लगेगी, यकीन मानना आपको जीवन में और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी चीज़ तो संभाल ही रहा है, तो आप ठाकुर जी का ध्यान रखिए। आपका ध्यान तो रख ही रहे हैं। राधे राधे।